गुजरात की राजनीति में 3 दिसंबर का दिन कांग्रेस के लिए बेहद अहम था। हजारों किलोमीटर की जन आक्रोश यात्रा का पहला चरण बीच राज्य में समाप्त होना था और इसी समापन में एक बड़ा नाम मंच पर आने वाला था, सचिन पायलट। लेकिन राजनीति में प्लान बनाए जाते हैं, कहानी वक्त तय करता है। सचिन पायलट ने खुद कहा, मैं समाज चाहता हूँ। मैं गुजरात में जन आक्रोश यात्रा में खुद उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। बहुत तैयारी की थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। आज समापन में मुझे आना था, लेकिन 5 घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार करने के बाद मेरी फ्लाइट रद्द हो गई है। फ्लाइट कैंसिल थी, लेकिन पायलट का वीडियो संदेश पूरा माहौल बदल गया। एलईडी स्क्रीन पे जैसे ही उनका वीडियो चलाया, भीड़ का शोर अचानक से तेज हो गया। सचिन पायलट ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ गुजरात के दर्द की आवाज नहीं, ये परिवर्तन का शंखनाद है। किसान, नौजवान, मजदूर, हर आवाज को कांग्रेस ताकत देगी। गुजरात में कांग्रेस ने नेताओं की माने तो भीड़ पायलट को सुनने के लिए तैयार बैठी थी। कार्यकर्ताओं ने पायलट के आने की उम्मीद की थी। वर्चुअल भाषण ने भी ऊर्जा दोगुनी कर दी थी। ये पहली बार था जब पायलट गुजरात के किसी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम में इतनी भीड़ भूमिका में नजर आए। चाहे वो फिजिकल ना पहुंच पाए, राजनीतिक में कई बार उपस्थित भी नई संदेश बन जाती हैं और ये पायलट की अनुपस्थिति में 3 बार साबित कर दी। गुजरात कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें पहले पसंद करते हैं, हाईकमान उन्हें राष्ट्रीय चेहरा बनाकर पेश करता है। पायलट की राजनीति अब राजस्थान से बहुत आगे जा रही है। रिपोर्टर के अनुसार सचिन पायलट का गुजरात पहुंचना तय था। गुजरात कांग्रेस ने पूरा कार्यक्रम उनकी मौजूदगी पर ट्यून किया था, लेकिन आखिरी मिनट पर फ्लाइट कैंसिल हो गई। लेकिन राजनीति विश्लेषक कहते हैं कि कभी कभी घटना सहयोग नई संकेत होती है। पायलट गुजरात नहीं पहुंच पाए, लेकिन गुजरात पहुंचकर भी कई नेता उसे प्रभाव तक नहीं पहुंचते जो पायलट ने वीडियो के जरिए पहुंचा दिया। समापन सभा में पायलट का नाम लगातार भीड़ में गूंजता रहा। जिला अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने साफ तौर पर कहा, पायलट का संबोधन इस यात्रा का सबसे प्रभावी हिस्सा था। इतने 3 बड़े कारण दिखाते हैं पायलट राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार सक्रिय है। किसान, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। गुजरात की संघर्ष सूची वही है जो पायलट पिछले 2 साल से उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने पॉलिटिकल मॉडल के करीब नेता, हाईकमान जिस लाइन पर आगे बढ़ रहा है, युवा, साफ छवि, जमीन से जुड़ा, पायलट उस प्रोफाइल में फिट बैठते हैं। कार्यकर्ताओं में पायलट एक विजिबल विकल्प बन रहे हैं। नेता तो जमीन से चलाता हुआ दिखाई देता है, भीड़ उसे अपना मानने लगती है। इस यात्रा का मुद्दा था अवैध शराब, किसानों का मुआवजा, बेरोजगारी, पिस्केट पे सिस्टम, महंगाई। ये सब वही मुद्दे हैं जिन पर पायलट राष्ट्रीय स्तर पर लगातार दबाव बनाते हैं। यानी कि गुजरात कांग्रेस की राजनीति कहीं ना कहीं पायलट के पॉलिटिकल थिसियल पर चलती दिखाई दी। इस यात्रा का ये समापन इस बड़े राजनीतिक प्रश्न को जन्म देता है कि क्या पायलट कांग्रेस के राष्ट्रीय स्टार कैंपन के तौर पर गुजरात के टारगेट करने वाले, क्योंकि उनका संदेश वायरल हुआ, उनकी अनुपस्थिति भी चर्चा बन गई। संगठन के लिए वो ऊर्जा स्रोत बनकर उभरे। कार्यकर्ताओं ने खुले में कहा कि पायलट गुजरात आए तो माहौल बदल जाएगा। यानी कि गुजरात कांग्रेस पायलट को सिर्फ एक वक्त नहीं बल्कि एक रणनीति नेतृत्व की तरह देख रही है। सचिन पायलट गुजरात नहीं पहुंच पाए, ये कहानी खत्म यही नहीं होती है। कई बार राजनीति में जो नेता पहुंच नहीं पाता उसकी गूंज पहुंच जाती है। पायलट की गूंज पहुंची और इतनी पहुंची कि समापन दिवस का पूरा नेटवर्क, पूरा फोकस, पूरी चर्चा एक ही नाम पर टिक गई, सचिन पायलट। अब इससे एक बात तो साफ होती है कि सचिन पायलट राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं और उनका असर अब राष्ट्रीय नेता के तौर पर साफ दिखाई दे रहा है।